जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं के नाश करने वाले रविवार की व्रत कथा। सूर्य नारायण की कृपा पाने के लिए कथा को पूरा सुने। अगर अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। अब सुनिए कथा। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राना दे सुखती चली जा रही है, तो राना दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। राना दे बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राना दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जिमते हो, मैं तो खट्टी रब जिमती हूँ। भगवान बोले, राना दे तुम झूठ बोलती हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राना दे बोली, सुबह आप मेरी थाली ले लेना, मुझे अपनी थाली दे देना, फिर आपको सब पता लग जाएगा। दूसरे दिन जिमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गई, इतने में भगवान ने थालियाँ बदल दी। राना दे ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। माताजी बोली, आज इतनी देर क्यों लगा दी। भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोली, राना दे की थाली आपने क्यों ली। भगवान कहने लगे, माँ अपने घर में आप 2 जने और मैं जिसमें भी 2 भात, मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहाँ से वो कुम्हार के यहाँ गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई। रतन कुम्हार को लगा, आज तो भगवान आए हैं, माँ जी तो 1 टका देती है, ये 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट की हांडी बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो मैं क्या करूंगा। मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने दुभांड मिटाई। तो सभी मिलकर बोलिए, सूरज भगवान की जय हो। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह रविवार के दिन अपने घर को गोबर से लिपा करती थी। उसका यह अटल नियम था। बुढ़िया माई रविवार के दिन भर निराहार व्रत रहकर शाम को अन्न निर्मित खाद्य तथा फल भगवान सूर्य देव को अर्पित करती तथा उस प्रसाद को सूर्य अस्त होने से पहले ही ग्रहण कर लेती। इसी नियम से प्रत्येक रविवार को पूजन करने के कारण थोड़े ही दिनों में बूढ़ी माई का घर धन धान्य से भरने लगा। उस बुढ़िया का आर्थिक दशा में प्रगति देखकर उसकी एक पड़ोसन उससे जलने लगी। उसकी पड़ोसीन अपने मन में सोचने लगी कि मेरी गाय की गोबर से लिपने पोतने के कारण ही बुढ़िया माई इतनी धनवान बन रही है। पड़ोसन के मन में आया कि अब बुढ़िया को अपने गाय का गोबर गलती से भी लेने नहीं दूंगी। इसी कारण से वह पड़ोसन अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दी, जिस कारण से बूढ़ी माई को गोबर मिलना बंद हो गया। बेचारी बुढ़िया अब तो दूसरे रविवार के दिन अपना घर को गोबर से न लिप सकी।
इसलिए बड़ी असुविधा हुई। अपने नियम में बाधा पड़ने के कारण वह बुढ़िया बहुत उदास हो गई। मानसिक चिंता के कारण बुढ़िया उस दिन भगवान सूर्य देव को कुछ भी अर्पित ना कर सकी और न तो स्वयं ही प्रसाद रूप में कुछ ग्रहण किया। शाम को वह भूखी प्यासी चिंतातुर अवस्था में सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य नारायण ने उस बुढ़िया को सपने में दर्शन देकर दुख का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने दुखी होकर कहा कि आज गोबर न मिलने के कारण मैं नियम अनुसार आपका पूजन न कर सकी। मेरा नियम भंग हो गया है। इसी एक बात से अत्यंत दुखी हूँ। बुढ़िया की बातों से दरियाद्र होकर सूर्य भगवान ने कहा, मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मैं तुम्हारे व्रत पालन की निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, अर्थात अब से सदैव तुम्हारा घर धन पुत्र आदि से संपन्न रहेगा। इतना कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठने पर बुढ़िया ने अपने आंगन में एक बछड़े वाली गाय को देखा। रात्रि में देखे हुए सपने की बात बूढ़ी माई को याद आने लगी। बुढ़िया ने गाय को घर से बाहर बांधकर उसके चारे की व्यवस्था की। बूढ़ी माई के दरवाजे पर बंधी हुई गाय को देखकर उसी ईर्ष्यालु पड़ोसन के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसी समय पड़ोसन क्या देखती है कि बूढ़ी माई के आंगन में जो गाय बंधी हुई है वह तभी गोबर करती है और वह गोबर सोने की होती है। इसे देखकर पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। अब तो बूढ़ी माई की पड़ोसन ने उस सोने की गोबर के स्थान पर अपनी गाय का स्वाभाविक गोबर रखकर उसे उठा लिया, परंतु बूढ़ी माई को पड़ोसन की इस कपट चरण का भेद न जान सकी। बूढ़ी माई के इस अज्ञानता पर भगवान सूर्य देव ने विचार किया, मेरी गाय से इस बुढ़िया का उपकार नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान ने अपनी माया से एक भयंकर तूफान उत्पन्न कर दिया, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी टूटकर भूमि पर गिरने लगे। इस विनाशकारी दृश्य को देखकर बूढ़ी माई ने अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातःकाल उस गाय से बूढ़ी माई को सोने की गोबर प्राप्त हुई। इसे देखकर बूढ़ी माई बहुत प्रसन्न हुई और वह उसकी सुरक्षा के लिए नित्य ही गाय को भीतर बांधती। बुढ़िया के सावधानी से अब उसकी पड़ोसन का कोई वश नहीं चलता था। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया की गाय छीन लेने के उद्देश्य से एक चाल चली। उसने राजा के पास उपस्थित होकर राजा से निवेदन किया कि महाराज, मेरी पड़ोसिन बुढ़िया के पास एक अद्भुत गाय है जो सोने की गोबर देती है, अतः वह गाय यदि महाराज आपके पास रहे तो उससे जनता का लाभ हो सकता है। राजा ने उसके प्रलोभन में आकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तुम लोग जाकर उस गाय को यहाँ ले आओ। सिपाहियों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। अब वह गाय का गोबर उठाकर न ले जाने पावे। आदेश देकर राजा महल में चले गए। उस दिन की रात में राजा को प्रसन्नता के कारण नींद न आई। राजा सवेरे होने की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक करने लगे। सुबह गाय के पास जाकर देखा, वहाँ स्वाभाविक गोबर के अतिरिक्त कुछ न था। राजा की क्रोध अग्नि भड़क उठी। उन्होंने बूढ़ी माई को बुलवाया और राजा ने उस बुढ़िया से पूछा, क्या तुम्हारी गाय सोने का गोबर देती है? इस बात की सूचना पर मैंने तुम्हारी गाय मंगवाई थी, फिर क्या कारण है कि गाय वैसा गोबर न दे सकी? बूढ़ी माई ने उत्तर दिया, महाराज,
गाय के गोबर से घर लिपना मेरा नित्य नियम का काम है। मैं दिन भर व्रत रहकर सायंकाल भगवान सूर्य को नैवेद्य अर्पित कर उस प्रसाद को ग्रहण करती हूँ। मेरे पास जब अपनी गाय न थी तो मैं पड़ोसन के गोबर से घर लिपती थी। देवयोग से गोबर के अभाव में एक दिन में अपने नियम का पालन न कर सकी। उसी दिन में रात्रि में भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने स्वप्न देकर मुझे यह गाय प्रदान की है। मेरी इस सियालू पड़ोसन ने आपको सूचना देकर मेरी गाय मुझसे छिनवा ली है। गाय के संबंध में बस मैं इतना ही जानती हूँ। बुढ़िया की बातों से संतुष्ट होकर राजा ने कहा, बूढ़ी माँ मुझे क्षमा करो, मैं अज्ञानतावश तुम्हारी गाय मंगवा ली है। अब मैं तुम्हारी गाय तुम्हारे घर भेज देता हूँ। इस कार्य के निमित्त तुम्हारी पड़ोसन अपराधनी है और उसे इसका दंड मिलना चाहिए। अपनी गाय वापस पाकर बुढ़िया प्रसन्न होकर अपने घर को चली गई। इसके बाद राजा ने उसकी अपराधीन पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। उस दिन राजा ने अपने नगर में घोषणा करवा दी कि रविवार के दिन सभी नगरवासी दिन भर व्रत रहकर सूर्य देव का पूजन करें। राजा स्वयं भी रविवार व्रत के नियम का पालन करने लगा। व्रत के प्रभाव से राजा दिग्विजय करता हुआ अपने राज्य का विस्तार करने लगा। व्रत करने पर सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य से समृद्धि और संपूर्ण रोगों से मुक्त कर देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से अंधे और कुष्ठी मनुष्य को विशेष लाभ होता है। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने उस बूढ़ी माई पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही आपकी कथा कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय हो। एक ब्राह्मण था। वह सूरज भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। नहाता धोआता कहानी कहता था पर कुछ कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मण की पत्नी हमेशा ब्राह्मण को एक ही बात कहती कि कहीं बाहर जाओ, कुछ कमा कर लाओ। ब्राह्मण की बातें सुन ब्राह्मण बहुत परेशान हो जाता था और घर से बाहर कहीं ब्राह्मण जाता तो आस पड़ोस के लोग उसे निकम्मा कहकर अपमानित किया करते थे। सभी लोगों से परेशान होकर ब्राह्मण सूर्य भगवान का पूजन सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वह जंगल में एक बहुत बड़ा सूखा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूरज भगवान का पूजन किया करता था और कथा कहता था। उसी पीपल के पेड़ के आसपास एक सूखा सा तालाब था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर वह ब्राह्मण सूर्य नारायण को जल चढ़ाया करता था। पूजा का जल बहकर सूखे पीपल के वृक्ष से होकर सूखे तालाब में जाया करता था। जल के जाते ही सूखे पीपल हरा भरा हो गया और सूखी तालाब साफ पानी से भर गया। तालाब का पानी इतना साफ हो गया कि उसी जल में सूर्य नारायण दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण वर मांग, तू क्या मांगना चाहता है? ब्राह्मण ने सुना तो घबरा गया। सोचने लगा कि पीपल में कोई भूत प्रेत तो नहीं रहता। जब भी ब्राह्मण सुबह सूर्य नारायण का पूजा करता तभी आवाज आता। ब्राह्मण इस आवाज को सुनकर बहुत चिंता में पड़ गया और चिंता के कारण उसका शरीर दुबला हो गया। ब्राह्मणी भी कभी कभार अपने पति ब्राह्मण से जंगल में मिलने आया करती थी। ब्राह्मणी ने जब ब्राह्मण को दुबला पतला होते हुए देखा तो उसने पूछा, ब्राह्मण देव, आप दिन ब दिन सूखते क्यों जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? तब ब्राह्मण ने सारा कहानी बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपकी पूजा के बाद ही आवाज आती है ना, मुझे तो ये लगता है कि सूरज भगवान स्वयं ही आते हैं। मुझे लगता है सूर्य नारायण आपके व्रत से प्रसन्न है
वह आपको वरदान देने के लिए आते हैं। इसलिए इस बार जब भी आपको आवाज आए तो आप घबराइएगा मत, कुछ भगवान से मांग लीजिएगा। ब्राह्मणी की बातें सुन ब्राह्मण बोला, मैं कैसे मांगू और क्या मांगू, मुझे मांगना तो आता ही नहीं। अगर ज्यादा कुछ मांगना हो तो कहीं कुछ भूल जाओ तो, इसलिए तुम ही कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं एक ही बार में सारा कुछ मांग लूं। ब्राह्मण की बातें सुन ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, जब भी सूर्य भगवान आपसे वरदान मांगने को कहे तब आप इस प्रकार से कहना, 9 खांडे महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपने आंखों से देखो। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते, पर पोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे, और तभी तो पर पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद जैसे ही आवाज आया तो ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर सूर्य भगवान से प्रार्थना किया, हे सूर्य नारायण, अगर आप मेरे पूजा से प्रसन्न है तो मुझे वर दीजिए कि 9 खांडे महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को दास दासिया द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखो। ब्राह्मण की बातें सुन सूरज भगवान ने कहा, देखने में तो ब्राह्मण सीधा साधा भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी हो, जो तुमने मांगा तुम्हें अवश्य मिलेगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक 9 खांडा महल खड़ा है। दास दासी आ और जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी, वो कहाँ गई, क्या तुम्हें पता है? इतने में ही उस 9 खांडे महल के दरवाजे से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आ जाइए, अपना ही घर है, ये सब तो सूर्य नारायण का चमत्कार है, उन्होंने आपकी मनोकामना को पूर्ण कर दिया है। ब्राह्मण की बातें सुन ब्राह्मण ने कहा, हम इतने सारे धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, क्या नहीं हो सकता है, धन से क्या नहीं हो सकता है, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसे ब्राह्मणी ने बताया था। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ऐसा चमत्कार, इतना सारा धन दौलत आपके पास कहाँ से आया? कहीं चोरी करी है या फिर डाका डाला है? ब्राह्मण ने कहा, ये सब तो सूर्य नारायण की कृपा है, और अपनी सारी कहानी राजा को बता दिया कि जंगल में ब्राह्मण के साथ क्या क्या हुआ और कैसे उसने सूर्य नारायण से वरदान मांगा। ब्राह्मण की बातें सुन राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई और कहा, महाराज आप भी सूर्य नारायण का व्रत करें, आपकी सारी मनोकामना सूर्य नारायण जरूर पूरी करेंगे। ब्राह्मण के बताए हुए नियम से राजा ने भी सूर्य नारायण का व्रत किया और सूर्य नारायण के व्रत के प्रभाव से राजा को भी पुत्र का प्राप्ति हुआ। सभी सूर्य नारायण की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना को पूर्ण किया वैसे ही सबकी करना, कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वालों की, हुक्कारे भरने वालों की, सबकी मनोकामना को आप पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। कथा अच्छी लगे तो अभी लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।